न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शी। तो आइए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। G20 समिट में बंदर भगाने की नौकरी, सैलरी है 20,000। लंगूर से ट्रेनिंग ली, पीएमओ से बंदर भगाए तो पूरे परिवार को मिला काम। दरअसल मेरे पास एक लंगूर था, मंगल सिंह नाम था उसका। वो सरकारी ऑफिसों से बंदर भगाता था, मुझे पैसे मिलते थे। 11 साल पहले सरकार ने बंदर भगाने के लिए लंगूर के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। लगा जैसे मेरा काम छिन गया। मैं देखता था कि मेरा लंगूर कैसी आवाज निकालता है, मैं उसी तरह की आवाज निकालकर बंदर भगाने लगा। अफसरों ने मेरा हुनर देखा और मुझे यही काम सौंप दिया। ये गुल खान है, उम्र 42 साल, 23 साल से दिल्ली में बंदर भगाने का काम कर रहे हैं। G20 समिट के दौरान भी उन्होंने यही जिम्मेदारी ली। समिट के वेन्यू प्रगति मैदान के आसपास इंडिया गेट, लाल किला, कर्तव्य पथ और कनॉट प्लेस एरिया में काफी बंदर है। ये बंदर झुंड में घूमते दिखाई देते हैं। 2012 में म्युनिसिपल काउंसिलिंग ने बंदर पकड़ने वालों को रखा था। उनके पास एक जालनुमा रस्सी होती थी जिसे बंदरों पर डालकर उन्हें पकड़ लिया जाता था। पकड़े हुए बंदरों को जंगल में छोड़ देते थे। वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट के विरोध के बाद 6 महीने के बाद ही सब बंद करना पड़ा। 2014 में आवास और शहरी विकास मंत्री रहे वेंकैया नायडू ने संसद में एक सवाल के जवाब में बताया था कि सरकारी भवनों के आसपास 40 पेशेवर लोग तैनात किए गए हैं। ये लोग लंगूर की आवाज निकालकर बंदर भगाते हैं। यदि ये तरीका काम नहीं करता है तो अधिकारी रबर की गोलियों का इस्तेमाल कर। तो आइए रुक करते हैं एक और खबर का। 6,000 किलोमीटर लंबा होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर में 3,500 किलोमीटर समुद्री मार्ग, 40% कम समय में यूरोप पहुंचेगा भारतीय सामान। दरअसल दिल्ली में G20 समिट के दुनिया में भारत की भागीदारी के कई दरवाजे खोले हैं। समिट में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। भारत, UAE, सऊदी अरब, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और यूरोपीय यूनियन सहित कुल 8 देशों के इस प्रोजेक्ट का फायदा इजरायल और जॉर्डन को भी मिलेगा। मुंबई से शुरू होने वाला यह नया कॉरिडोर चीन के बेल्ट एंड रोड इनिवेटिव BRI का विकल्प होगा। यह कॉरिडोर 6,000 किलोमीटर लंबा होगा। इसमें 3500 किलोमीटर समुद्र मार्ग शामिल है। कॉरिडोर के बनने के बाद भारत से यूरोप तक सामान पहुंचाने में करीब 40% समय की बचत होगी। अभी भारत से किसी भी कार्गो को शिपिंग से जर्मनी पहुंचने में 36 दिन लगते हैं। इस रूट से 14 दिन की बचत होगी। यूरोप तक सीधी पहुंच से भारत के लिए आयात निर्यात आसान और सस्ता होगा। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि दिल्ली में G20 समिट में एक बार फिर अमेरिका ने अपनी पुरानी योजना को आगे बढ़ाया है। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने इस योजना के विस्तार का खाका पेश किया है। चीन का दुनिया में आइसोलेट करने के मकसद के साथ अमेरिका के इस प्रोजेक्ट को अभी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। गल्फ और अरब देशों में रेल लाइन का वादा किया गया है, लेकिन अमेरिका के पास वास्तविक इरादा और क्षमता नहीं है। अमेरिका ने एक बार फिर साबित किया है कि बोला ज्यादा गया, काम कम हुआ है। रुक करते हैं एक और खबर का। G20 से भारत का बढ़ा कद। रूस यूक्रेन जंग पर मतभेद के बावजूद जॉइंट डिक्लेरेशन 8 देशों का इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन को जवाब देगा। देश की राजधानी में 2 दिन चली G20 समिट 10 दिसंबर को खत्म हो गई है। इस समिट को कुछ मायनों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। इंडोनेशिया के बाली में पिछले साल हुई समिट की तरह नई दिल्ली समिट पर भी रूस और यूक्रेन जंग का साया नजर आया। इसके बावजूद जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की है। एक डील का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है। ये भारत, यूरोप और मिडिल ईस्ट के इकोनॉमिक कॉरिडोर डील है। इसके अलावा करीब 3 साल बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और सऊदी अरब के
क्राउन प्रिंस की मोदी की मौजूदगी में गर्मजोशी वाली मुलाकात भी बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। इसके अच्छे नतीजे जल्द देखने मिलेंगे। भारत का इन दो बातों पर है जोर। पहला, G20 को विवादों का अखाड़ा ना बनाए। जब यूक्रेन मुद्दे पर जॉइंट डिक्लेरेशन अटकाता है या फंसाता दिखाई दिया तो भारत के शेरपा अमिताभ कांत उनकी टीम ने सभी मेंबर कंट्री को समझाया कि G20 इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स या कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। इससे नई दिल्ली समिट भी सक्सेसफुल हो गई है और भविष्य के लिए दूसरे मेजबान देशों की राह भी शायद आसान हो गई है। दूसरा, कोई पीछे ना रहे। मोदी ने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद से ही ग्लोबल साउथ की मुश्किलों पर फोकस करने पर जोर दिया है। नतीजा ये हुआ कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप मिल गई है। मोदी ने साफ कहा, विकास और बुनियादी अधिकारों की दौड़ में कोई देश पीछे ना रह जाए, हमें यही तय करना है। अब यह अंतर्राष्ट्रीय विचार होना चाहिए। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं